छोटा मोटा काम नहीं है। लोग बात सोच रहे हैं ये गली मोहल्ले में ये छोटे छोटे सत्संग हो जाते हैं। गुरु महाराज का प्रचार कोई टीवी चैनल कोई अखबार ने नहीं किया, लेकिन गुरु महाराज ने अपने मुख के प्रचार से सारी दुनिया को जगा दिया। तो एक छोटा सा 2 लाइन का भजन अपन लोग गाएंगे कि मेरे सतगुरु सांवरिया जगाए दई सब दुनिया। मेरे सतगुरु सांवरिया जगाए दई सब दुनिया। सब दुनिया रे सब दुनिया, सब दुनिया रे सब दुनिया। मेरे सतगुरु सांवरिया जगाए दई सब दुनिया। मेरे सतगुरु सांवरिया जगाए दई सब दुनिया। मेरे गुरु पे ढोट न कागज, मेरे गुरु पे ढोट न कागज। बिन कागज बिन डॉट लिखाई लई सब दुनिया। कागज बिन डॉट लिखाई लई सब दुनिया। मेरे सतगुरु दीन दयाल जगाई दई सब दुनिया। मेरे सतगुरु दीन दयाल जगाई दई सब दुनिया। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने सब जीवों को बांध लिया काय की डोर में, प्रेम की डोर में। कि मेरे गुरु पे डोर न रसी, मेरे गुरु पर डोर न रसी। बिन रसी बिन डोर बांध लई सब दुनिया। रसी बिन डोर बांध लई सब दुनिया। मेरे सतगुरु दीन दयाल जगाए दई सारी दुनिया। मेरे सतगुरु दीन दयाल जगाए दई सारी दुनिया। तो प्रेमियों, सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। सारी दुनिया में गुरु महाराज ने तहलका मचा दिया। कहीं भी आ जाइए, जय गुरुदेव नाम कौन नहीं जानता है। सब जानते थे जय गुरुदेव वाले जा रहे, सब जानते हैं। तो प्रेमियों, किसी टीवी ने किसी अखबार ने गुरु महाराज का प्रचार नहीं किया। स्वयं उनमें इतनी शक्ति थी कि स्वयं के प्रचार से सारा देश उनको जानता है। तो प्रेमियों, जो अच्छी चीजें होती है उनका प्रचार कम होता है। टीवी में आप एड देखते हो ना, तो जो नकली चीजें होती उनकी एड आती रहती है, हमेशा देखना। एक बार क्या एड आया कि एक चश्मा के साथ एक चश्मा फ्री, तो मास्टर जी ने तुरंत ऑर्डर कर दिया। जब हम बताए नकली चीज और असली चीज की बात, मास्टर जी ने कही कि बड़ा अच्छा ऑफर आया है, दोनों के लिए चश्मा हो जाएंगे बढ़िया, एक के संग एक फ्री। हमने मना भी किया, हमने इसके एड ऐसे ही आते हैं, रहने दो। अरे ठीक है, 300 रुपए में क्या जाता है, एक बार देख लेंगे। अब भैया जब चश्मा घर आए ना, तो उनसे ना काला दिख रहा ना पीला दिख रहा। अब बताइए, एक के संग एक फ्री होने से क्या मतलब निकला? ये काहे का प्रचार था? ये टीवी का प्रचार था। बताइए पहले तो जो ओरिजिनल चीज होती है उसका प्रचार कराना नहीं पड़ता है, उसका तो प्रचार स्वयं हो जाता है, स्वयं हो जाता है। तो प्रेमियों, अब इस समय क्या हो रहा है? महाकुंभ चल रहा है। योगी जी की बात पे लोगों ने कितना उत्साह आ गया, यानी कितने सालों बाद, 144 साल बाद, यानी कितने साल बाद एक कुंभ आया है। बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत है
लेकिन अशुभ संकेत भी दिख रहे हैं। और कैसे? ये महाकुंभ इसलिए आया है कि वहां गंगा जी में जाके अपने गुनाहों की माफी मांगो जाके, तब गंगा मैया गुनाहों को माफ करेंगी। खाली डुबकी लगाने से कोई फायदा नहीं। केवल तुम कहने की 2 डुबकी लगा ली, 3 डुबकी लगा ली, कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, बच्चों गंगा मैया का पानी जल हाथ में लेके प्रतिज्ञा करो वहां खड़े होके घाट पे कि हे गंगा मैया, मैंने आज तक जितने गुनाह किए हैं सब आपके चरणों में अर्पित करते हैं, और आज के बाद स्नान करने के बाद मैं कोई भी गुनाह नहीं करूंगा और मेरे सारे गुनाहों को माफ कर देना। तो गंगा मैया तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगी, तुम पवित्र हो जाओगे। तो प्रेमियों, अब लोग वहां जाते हैं, कहते 1 डुबकी लगाया है। तमाम लोग ऐसे गए जो रोज अंडा मांस खा रहे हैं। अब बताओ गंगा मैया माफ कर देगी? क्या समझ लिया गंगा मैया को? अभी रमेश भैया ने गंगा मैया की कहानी सुनाई थी। तो रैदास संत को कंगन दिया था, और जो गए थे जोरू चक्का उनको कुछ नहीं दिया था। दिया था क्या? कुछ नहीं दिया। तो उसकी कीमत हीरा की परख चोरी समझता है। तो प्रेमियों, ये सत्ययुग आ रहा है और कलयुग जा रहा है, तो ये मौका आपको भगवान ने दिया, परमात्मा ने, कि गंगा जी में जाके अपने गुनाहों को धो डालो, साफ कर लो। तो प्रेमियों, लोग बाग तो वहां एंजॉय करने जा रहे हैं, वहां सेल्फी ले रहे हैं, वहां फोटो डाल रहे हैं, वहां रील बना रहे हैं। अरे जिस काम के लिए गए हो तो वहां जाने के बाद भी उस चीज को प्राप्ति नहीं कर पा रहे कि ज्ञान गंगा नहाई ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाई ले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना, मेरे प्यारे मना, प्यारे मना, प्यारे मना, दाग दिल के छुड़ा ले प्यारे मना, दाग दिल के छुड़ा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाई ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाई ले प्यारे मना। प्रेमियों, पूरा देश स्नान कर रहा है, अब भी करोड़ों की भीड़ हो रही थी। बताइए, पहले बहुत अच्छी बात है, सद्बुद्धि तो आई, लेकिन वहां जाके सबसे हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है कि वहां अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगो। तब तो वहां जाने से कोई फायदा है, वरना वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उसमें कहा है, बहुत लोग कहते नहीं है कि हम व्रत रख रहे हैं। व्रत का मतलब क्या होता है? संकल्प। अच्छे कामों का संकल्प लो, तब तो तुम्हारा व्रत पूरा होगा, वरना व्रत पूरा होने वाला नहीं है। तुम गंगा जी से आ गए और तुम्हारा लड़का कह रहा माँ जी अंडा बना दो, तुमने अंडा बना दिया, तो कहाँ गया पुण्य तुम्हारा? कहाँ गया पुण्य? सब मिट्टी में मिल गया। तो प्रेमियों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो जो गंगा जी में स्नान करके आ रहे हो गंगा मैया में, वो आके कभी अंडा मांस शराब का सेवन मत करना, नहीं तो सतयुग में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये मौका दिया है परमात्मा ने तुमको, वो चाहता है तुम सतयुग में प्रवेश करो, इसलिए वहां की गंगा में स्नान कराया गया है। वहां गुनाहों की माफी मांगिए और गंगा मैया से कहिए, हे गंगा मैया, मेरे गुनाहों को क्षमा कर देना, मैं तो अबोध बालक हूँ, मैंने इतने दिन से बड़े गुनाह किए, मेरे सारे गुनाहों को, मेरे नहाने से मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दो। बहनों, ये गलत बात तो नहीं कह रहे हैं? ये गलत बात तो नहीं कह रहे हैं, मतलब अपनी छोटी बुद्धि से जो बता रहे हैं वो हमको तो लग रहा है सत्य बात है। तो प्रेमियों, सब लोग जाओ, वहाँ स्वागत है, इतनी व्यवस्था सरकार ने कराई है, हम उस सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, इतना बढ़िया आयोजन किया है। लेकिन बस ये समझ के जाना कि वहाँ हमको माफी, वहाँ हमारा अहंकार जो है उसको उसी गंगा में चढ़ा देना है, अपने अहंकार को लेके घर पे नहीं आना, क्योंकि जो झुकता है अपने गुनाहों की माफी मांगता है उसी को कुछ मिलता है। तो प्रेमियों, कहा है उसमें कि जागे सखी उठे जागरी, मेरे सतगुरु आए
जागे सखी उठे जागरी मेरे सतगुरु आए। सतगुरु आए मेरे स्वामी आए। सतगुरु आए मेरे स्वामी आए। जागे सखी उठे जागरी मेरे सतगुरु आए। जागे सखी उठे जागरी मेरे सतगुरु आए। व्रत करे तूने पूरन मासी। व्रत करे तूने पूरन मासी। काहे को रही तू भूखी और प्यासी। काहे को रही तू भूखी और प्यासी। धोए ना दिल के दागरी मेरे सतगुरु आए। धोए ना दिल के दागरी मेरे सतगुरु आए। जागे सखी उठे जागरी मेरे सतगुरु आए। जागरी मेरे सतगुरु आए। अब पूर्णमासी का तो व्रत रखा है, कहती हम तो पूर्णमासी का व्रत रखेंगे, हर पूर्णों को हम ये काम करते हैं। लेकिन संत क्या कह रहे हैं, अपने दिल के दाग नहीं धोए तो पूर्णमासी का व्रत रखना तुम्हारा बेकार है, बेकार है। इससे तुम खाली अपनी आत्मा को सुबह से शाम तक भूखा रखते अपने शरीर को। आत्मा तो जो भजन नहीं करती उनकी तो भूखी रहती है। आपको हम बताएं, आत्मा का भोजन है भजन, ये शरीर का भोजन है ये खाना पीना, ये दाल चावल रोटी सब्जी इसका दिखाना है। तो अधिकतर लोगों की आत्मा तो भूखी ही पड़ी है, क्योंकि वो भजन ही नहीं करते, अनंत युगों से भूखी पड़ी है। लेकिन जो सत्संगी भजन करने लगे हैं उनकी आत्मा धीरे 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 बलवती हो रही है। जब खाओगे तभी तो ताकत आएगी, जब आत्मा को डोज मिलेगा, परमात्मा की चर्चा आत्मा को मिलेगी, तभी तो आत्मा हमारी बलवती होगी। तो प्रेमियों, ये सत्संग में सबकी आत्मा बलवती होती है। जब सत्संग में आप आते हो तो आपका हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि आपको धर्म की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, परमात्मा की चर्चा मिलती है, ज्ञान और वैराग की चर्चा मिलती है, तो आपका जो हृदय है वो गदगद हो जाता है। तो प्रेमियों, सत्संग में आते जाते रहोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। और जो सत्संग से दूर चले जाते हैं वो पता है वो परमात्मा से भी दूर हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक तालाब में मछली रहती थी, तो वहां शिकारी आते थे, जाल डालते थे और मछलियों को पकड़ ले जाते थे और फिर उनको मार मार के खा लेते थे, बेच लेते थे। एक मछली बड़ी चालाक थी, सारी मछलियां पकड़ जाती, वो नहीं पकड़ी जाती। जब और मछली रह जाती कि तू नहीं पकड़ी गई, तो उसने पता क्या कहा कि मैं तो पकड़ने वाले के पास ही रहती हूँ, उसी के पैरों में छिपी रहती हूँ पास में, इसलिए मुझको कोई नहीं पकड़ पाता है। ऐसे प्रेमियों, तुम भी अपने परमात्मा के, अपने सतगुरु के चरणों में डरे रहोगे तो तुमको भी कभी काल पकड़ नहीं पाएगा, कभी भी काल तुमको पकड़ नहीं पाएगा। जितनी बार आए काल तुमको पकड़ नहीं सकता है। तो प्रेमियों, हमको गुरु के चरणों में ही, उनके चरणों को पकड़ के बैठो। गुरु के चरण जो पकड़े रहेगा उसका बाल बांका होने वाला नहीं है। अभी मास्टर जी ने बताया नहीं कि सांप ने भी काट लिया, बताइए सांप का काटा तो कहते नहीं कि बिच्छू का काटा रोए और सांप का काटा सोए, वो हालत हो जाती है, वो भी कोबरा सांप। लेकिन बताइए कि कोबरा सांप के विष को कम करने की क्षमता जब इनमें है तो इनमें क्या क्षमता नहीं है, आप बताओ। ये सबसे लड़ सकते हैं, लेकिन बस बात ये है कि इनको तुम समझो। जब तक तुम्हारा विश्वास नहीं दृढ़ होगा
तब तक तुमको इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस दिन विश्वास पूरा हो जाएगा कि मेरा गुरु सच्चा, मेरा रास्ता सच्चा और मेरा सतगुरु ही मेरा सब कुछ जीवन की नैया को पार लगाएगा, तो आपकी नैया पार हो जाएगी वरना डूब जाएगी। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति नाव में जा रहा था, तो उसमें से बड़ा भंवर उठा कसके, तो उसमें जो लोग बैठे थे, बहुत लोग बैठे थे नाव में, बड़ी नाव होती है, तो सब भाई निकलने का इंतजाम करने लगे। कोई अपनी व्यवस्था सामान समेटने लगा, कोई कुछ करने लगा। लेकिन एक व्यक्ति इसमें बैठा था, वो भगवान का भक्त था। उसकी पत्नी कह रही कि सब लोग तो व्यवस्था कर रहे हैं निकलने की, तुम तो चुपचाप बैठे हो। तो उसने क्या किया, एक चाकू निकाला अपनी जेब से और पत्नी के गले पे करके बोला, बता। तो पत्नी बोली, जे क्या कर रहे हो तुम, हंसी मजाक का टाइम है, ऐसा भंवर आ रहा, अभी जरा सा वैसा हुआ नाव पलट जाएगी, सब डूब जाएंगे। तो पत्नी से बोला, जे बता, तुम्हें जो विश्वास था कि हम मारेंगे कि नहीं मारेंगे? बोले, हमें विश्वास था तुम्हारा पति मुझको कभी नहीं मारेगा। तो बोले, बताओ, जब इस पति पे तुमको विश्वास है इतने दिन रहने के बाद कि ये हमें मारेगा नहीं, तो जो परम पिता परमात्मा को हम पकड़े हुए हैं, तो हमको उन पे विश्वास नहीं, वो हमको मार देगा, चाहे जितना हो रहा है वो हमको मार नहीं सकता, इस भंवर से हमको पार भगा देगा। तो बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि जो परमात्मा की शरण में आ जाता है उसको किसी तरह का डर नहीं रहता है। कि नाम जिसने लिया पार वो हो गए, नाम जिसने लिया पार वो हो गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए। लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरिमा सजे के सजे रह गए, मेरे अरिमा सजे के सजे रह गए। तो प्रेमियों, जब वो डोली लेके आता है, कहा नहीं गया कि सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी और ना सोना काम आएगा ना चांदी। जिस दिन वो मौत आती है उस दिन सब कुछ धरा रह जाता है। अभी हम तमाम बातें करते हैं, अभी बीमारी लग जाए शरीर में, सब बातें खत्म हो जाएंगी, बस खाली बीमारी याद रहेगी। जो उसके पास जाएगा अच्छे ही परेशानी यही बताएगा और कोई बात नहीं बताएगा, और अच्छे में चलेगा तो इसकी चुगली, उसका प्रपंच। और माताओं बहनों में एक ज्यादा थी, माताओं बहनों में थोड़ा ज्यादा है, ये धार्मिक भी बहुत है, आपको हम बताएं, लेकिन ये क्या है, फिसल जाती है, ये फिसल जाती है, इनको बहू एक निशाना बन जाती है। अगर बहू ना आए तो मुश्किल, और आ जाए तो मुश्किल, आ गए तो उसके क्रियाकलाप पसंद नहीं, बताइए पहले। तो प्रेमियों, जैसी परिस्थिति हो उसमें ढल जाना चाहिए। बहू भी तुम्हारे घर में आई है तो पता है, तुम उसको अपनी पलकों पे बैठाल के रखो। प्रेम देने से प्रेम मिलता है प्रेमियों, और जब तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो बहू तुमसे कहां से प्रेम करेगी, वो तो दूसरी करती है। उसमें कहा था राजा दशरथ ने कि राखो नाय पलक की नाई, कैसे वो है उसमें रामायण में, अपनी पत्नी से कहा था कि ये सीता जी आ रही हैं, लेकिन इनको जैसे आंखों में जो पलकें है ना, तो इसी तरह से इन पलकों पर बैठाल के उसको रखना। तो प्रेमियों, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से ही हमको इज्जत मिलती है। हमारा अगर आचरण खराब है तो हमको इज्जत मिलने वाली नहीं है। तो प्रेमियों, ये हमको किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला, तमाम लोगों के मकान बस जाने वाले हैं, गिरने वाले हैं। अब लोग बात सोचते नहीं। बहुत लोग आपको हम बताएं, अभी मास्टर जी ने कहा कि जागे ही नहीं, ना जागेंगे, मौत के समय तक नहीं जागेंगे। जब वो टटरी पे लिटा दिए जाएंगे ना, तब भी वो जागने वाले, तब तो वो बिल्कुल ही सो गए। अब
आप बताइए पहले तो जाग जाओ, परमात्मा का भजन कर लो, नहीं तो पता है कहा है कि नर्तन फिर ना मिलेगा, बांधना गठरिया प्राणी पाप की। नर्तन फिर ना मिलेगा, बांधना गठरिया प्राणी पाप की। बड़े भाग्य से नर्तन पायो, भटक भटक 84। बड़े भाग्य से नर्तन पायो, भटक भटक 84। अब की दाम चूक गए बंदे, डले गले में फांसी। अब की दाम चूक गए बंदे, डले गले में फांसी। शीश पे पड़े गो, बांधना गठरिया प्राणी पाप की। डंडा शीश पे पड़े गो, बांधना गठरिया प्राणी पाप की। नर्तन फिर ना मिलेगा, बांधना गठरिया प्राणी पाप की। प्रेमियों, ये नर्तन जो है ना, ये करोड़ों जन्मों के बाद मिला है। संत कह रहे हैं फिर नहीं मिलेगा। पाप की गठरी को मत बांधो, उस गठरी को खोल दो, बिखर जाने दो। सारा सामान बिखर गया, जैसे कोई गठरी बंधी रखी है, जरा सी खुल गई, सारा सामान बिखर गया। ऐसे पाप की गठरी को खोल दो, सारा सामान बिखर जाएगा, तो तुम्हारे सिर का भार कम हो जाएगा, तुमको वहां लटका के जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कहा है बड़ी कीमत ये नर्तन की, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और गवाओ मत इसे प्यारे, खुदा का दिल दहलता है। बहुत कीमत है, बड़े भाग्य से नर्तन मिला है।